ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्यू के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि क्यू क्या होती है। ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, जस्ट लाइक द स्टैक में हमने कुछ कंसेप्ट सीखे थे, उसके कुछ ऑपरेशंस देखे थे, और हमने स्टैक में ये भी देखा था कि ये लाइफो प्रिंसिपल को अप्लाई करके हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं। लाइफो प्रिंसिपल क्या था? लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट हम लास्ट पे एंटर करते हैं वो फर्स्ट पे हमने निकालना होता है, ठीक है। तो अरे की मदद से और लिंक लिस्ट की मदद से हमने उसको इम्प्लीमेंट करके देखा था। तो क्यू भी हम अरे की मदद से और लिंक लिस्ट की मदद से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन पोर्शन हमने कवर कर लिया था। फॉर द सेक ऑफ अ लिटिल रिकैप ये मैंने शो कर रहा हूँ कि हमारे पास जस्ट लाइक अ स्टैक, ये भी एक क्यू भी एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम बोथ एंड से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर तो हमारे पास एक पॉइंटर था जिसका नाम था टॉप स्टैक में, और वहाँ से ही डाटे को हमने एंटर करना होता था और वहीं से हम डाटे को डिलीट करते थे। लेकिन इन केस ऑफ क्यू हमारे पास दो पॉइंटर यूज़ होंगे, एक होगा फ्रंट, एक होगा रेयर, ठीक है। इनकी वर्किंग क्या है, किस तरह से यूज़ करना है। और एक और बात, क्यू हमारे पास जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल के तहत काम करता है, ठीक है। ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को लेके चलेगा। लाइफो स्टाइल हमारे पास स्टैक में था, और यहाँ पर ऑपरेशन सेम है। इसमें भी हम क्यू में डाटा इंसर्ट करेंगे, क्यू में से डाटे को डिलीट करेंगे, या क्यू में से डाटे को अगर हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, ये तीन काम हम अरे की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको डिफाइन किया था, इट इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, इन विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म इन FIFO प्रिंसिपल, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। क्यू डेटा स्ट्रक्चर इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस आर परफॉर्म बेस्ड ऑन, वही चीज़ रिपीट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ क्यू जिसके अंदर हमने 5 एलिमेंट्स को इंसर्ट किया। तो ये देखिए फ्रंट वाला जो है हमारे पास, ये फ्रंट वाले को ही पॉइंट आउट कर रहा होगा कि सबसे फ्रंट पे कौन सा एलिमेंट है, और रियर जो है हमारा ये लास्ट वाले एलिमेंट को कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक और नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो मैं पहले रियर को 1 स्टेप इंक्रीमेंट करूँगा, एक इंडेक्स वो नेक्स्ट पॉइंट पर चला जाएगा, तो देन वहाँ पर जाके मैं एलिमेंट को न्यू इंसर्ट करूँगा, ठीक है। और अगर मैंने फ्रंट से कुछ डिलीट करना है तो डिलीट के लिए देखिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इस प्रिंसिपल को थोड़ा सा माइंड में रखें। जो डेटा पहले आया है उसने पहले जाना है। तो 25 इसका मतलब सबसे पहले इंसर्ट हुआ था। तो डिलीट अगर करना है तो सबसे पहले जो फ्रंट वाली लोकेशन पर है, जो फ्रंट पॉइंटर जिसको पॉइंट आउट कर रहा है, वो डिलीट किया जाएगा, ठीक है। फ्रंट से डिलीट करेंगे, रियर से एंटर करते चले जाएंगे। तो ये इसका बेसिकली प्रिंसिपल है। सो इसके अंदर ऑपरेशंस जो इंसर्शन है उसको NQ बोला जाता है, एंटर इन क्यू, NQ, ठीक है। और टू इंसर्ट द एलिमेंट इनटू द क्यू। और इसमें दो सिनारियो यूज़ किए जाते हैं। एक तो हम इसमें NQ के ऑपरेशन में जब फंक्शन बनाते हैं तो वैल्यू एज ए पैरामीटर दे सकते हैं। दूसरा हम यूज़र से वैल्यू मेन फंक्शन में या उसकी जब हम फंक्शन की बॉडी बना रहे होंगे तब भी ले सकते हैं। एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि हम ये सारी जो चीज़ें पढ़ रहे हैं इसमें कोडिंग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। फॉर द सेक ऑफ लर्निंग के बाद में आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट्स में जाके भी कोडिंग के कॉन्सेप्ट आएँ, इसलिए मैं साथ जितने भी कोशिश करूँगा कि जो बेसिक लेवल पे हमारे एल्गोरिदम है, क्यू, स्टैक, लिंक लिस्ट, इनके साथ प्रोग्राम्स भी आपको करवाऊँ, ताकि आपको पता चल जाए कि ये एल्गोरिदम ये है और अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है तो इस तरीके से किया जा सकेगा। क्योंकि सिंटैक्स ऑलरेडी आप C++ वगैरह में पढ़ चुके हैं। सो NQ किस लिए होता है? टू एंटर डेटा इनटू द क्यू। सो देन हमारे पास है DQ डिलीट करने के लिए, डिलीट फ्रॉम द क्यू, एंड डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑफ क्यू। क्यू के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए हम मेथड यूज़ करते हैं। सो क्यू की इम्प्लीमेंटेशन भी दो तरीकों से की जा सकती है, यूजिंग अरे एंड यूजिंग लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट का टॉपिक डिटेल में अभी हमने पढ़ना है, मतलब कि लिंक लिस्ट प्रॉपरली सर्कुलर जो भी उसकी टाइप्स वगैरह हैं। लेकिन फॉर टाइम बिंग मैंने आपको बताया था कि लिंक लिस्ट में हम किस तरह से एक नोड बनाते हैं। नोड बना के लिंक लिस्ट के दो पार्ट होते हैं, एक डेटा वाला पार्ट होता है, एक पॉइंटर वाला पार्ट होता है जो कि नेक्स्ट नोड के एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता है। ये कॉन्सेप्ट आपने थोड़ा सा ना ज़हन में रखनी है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्यू यूजिंग अरे। अरे की मदद से पहले हम क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं। अरे का कॉन्सेप्ट माइंड में होना चाहिए इम्प्लीमेंट करने से पहले। अरे क्या होती है? अरे इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हम सिमिलर टाइप का डेटा मल्टीपल टाइम्स, यानी कि सिमिलर टाइप का डेटा ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। एक अगर वेरिएबल डिक्लेयर करवाया रहा है तो उसमें एक वैल्यू स्टोर होती है। अगर हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो हम अरे का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर इंटीजर की वैल्यूज़ हैं मल्टीपल तो इंट अरे ले सकते हैं। अगर फ्लोटिंग पॉइंट है तो फ्लोट, जो भी डेटा टाइप आप स्टोर करवाना चाह रहे हैं उस टाइप की आप अरे डिक्लेयर करवा सकते हैं। सो यहाँ पर 1 डायमेंशनल अरे की मदद से
वन डायमेंशनल क्या होती है, जो कि एक ही तरफ ग्रो करती है, या तो रो वाइज या तो कॉलम वाइज, ठीक है। सो वन डायमेंशनल अरे को यूज़ किया जाएगा, बट क्यू इम्प्लीमेंट यूजिंग अरे दैट कैन स्टोर फिक्स्ड नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज़, ठीक है। हम इसका साइज फिक्स रखेंगे। टू इम्प्लीमेंट द क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग अरे इज़ वेरी सिंपल, जस्ट डिफाइन वन डायमेंशनल अरे ऑफ स्पेसिफिक साइज एंड इंसर्ट दैट एंड डिलीट, उसमें से आप इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं यूजिंग FIFO प्रिंसिपल, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, ओके। सो इनिशियली बोथ फ्रंट एंड रियर सेट टू -1, इनिशियली हमारे पास क्यू एम्प्टी है, दोनों -1 पे हैं। -1 कौन सा इंडेक्स होता है, 0 से पीछे वाला, मतलब कि जब 0 से पीछे है इस मीन 0 इंडेक्स मिल जाएगा, इस मीन उसमें कोई वैल्यू है। तो जब हम -1 सेट करेंगे इस मीन हमारे पास इनिशियली अरे खाली है, उसमें कुछ भी एंटर नहीं किया गया। सो वेन एवर वी वांट टू इंसर्ट अ न्यू वैल्यू इनटू द क्यू, इंक्रीमेंट रियर वैल्यू बाय 1। जब हमने कोई वैल्यू एंटर करनी है, मैंने जो स्टार्ट पे बताया था, रियर को एक स्टेप इंक्रीमेंट कर देंगे, देन वहाँ पर डाटा को रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बात की गई है कि आपने जब भी कोई वैल्यू एंटर करनी है, इंक्रीमेंट करें रियर को बाय 1 एंड देन इंसर्ट एट दैट पोजीशन, ठीक है। उसके बाद वेन एवर वी वांट टू डिलीट एन एलिमेंट, देन फ्रंट को हम क्या करेंगे, फ्रंट वैल्यू हम उसको डिक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। सॉरी इंक्रीमेंट करेंगे, द इंक्रीमेंट फ्रंट वैल्यू बाय 1 एंड देन डिस्प्ले द वैल्यू एट फ्रंट पोजीशन, ठीक है। मतलब कि एक वैल्यू यहाँ से बताऊँ, एक वैल्यू फ्रंट की इंक्रीमेंट करके यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला एम्प्टी हो जाएगा, इसको डिलीट कर दिया जाएगा, फ्रंट फिर ये वाला होगा, ठीक है। अगर इसको भी डिलीट करना है तो फ्रंट को यहाँ पर पॉइंट कर दिया जाएगा, तो ये डिलीट कर देंगे, फ्रंट अब ये वाला होगा लास्ट वाला, ठीक है। तो इस तरह से इसको इम्प्लीमेंट हमने करना है। हियर इज़ अ एल्गोरिदम, दीज आर डिफरेंट स्टेप्स जिनको फॉलो करके हम इसके कोड को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, उसने कहा हेडर फाइल्स इंक्लूड कर ले जो आपने अपनी कोडिंग में करनी है। उसके बाद आप एक स्पेसिफिक साइज़ की जो है कॉन्स्टेंट साइज़ ले लें जो अरे का साइज़ होगा। देन डिक्लेयर ऑल यूज़र डिफाइंड फंक्शन विच आर यूज्ड। यूज़र डिफाइंड फंक्शन को डिक्लेयर करवाने की ज़रूरत कब पड़ती है, जब हमने मेन से नीचे जाकर उसकी डेफिनेशन को देना हो। मैंने बताया था अगर मेन से ऊपर आपने अपने फंक्शंस को डिफाइन करना है देन डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर तो ये वाला स्टेप उन लोगों के लिए है जिन्होंने मेन फंक्शन के कंप्लीट होने के बाद जाकर अपने फंक्शंस को डिफाइन करना है। कौन से फंक्शन को, NQ को, DQ को वगैरह, ठीक है। सो क्रिएट वन डायमेंशनल अरे विद अबाउट डिफाइंड साइज, ये जो साइज होगा कॉन्स्टेंट, इससे आपने अरे को डिक्लेयर करवा लेना लाइक इंट क्यू साइज। देन डिफाइन 2 इंटीजर वेरिएबल्स फ्रंट एंड रियर, ठीक है। और दोनों की वैल्यूज़ को क्या सेट कर देना, -1, ठीक है। और उसके बाद स्टेप 5 देन इम्प्लीमेंट मेन मेथड, और मेन के अंदर आपने पूरा मेन्यू बनाना है जो हमने स्टैक के टाइम बनाया था। स्विच यूज़ किया था हमने, ऑप्शन लिए थे, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। ऑप्शन 1 फॉर इंसर्टिंग एलिमेंट इनटू स्टैक, यहाँ पर इनटू क्यू आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 2 फॉर डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम क्यू, ऑप्शन 3 फॉर डिस्प्लेइंग एलिमेंट फ्रॉम क्यू, ऑप्शन 4 फॉर एग्जिट, ठीक है। उसके लिए ये मेन्यू तैयार हो जाएगा। तो ये जो इतना पोर्शन है जो यहाँ पर बातें हुई हैं, इनकी कोडिंग भी मैंने साथ ही ऐड कर दी, ठीक है। हेडर फाइल्स इंक्लूड करवा ली, एक हमने क्यू ले ली साइज, ठीक है। क्यू के साथ हमने ये कॉन्स्टेंट साइज ले लिया अरे का, फ्रंट में -1 रखवा दिया, रियर में -1 रखवा दिया, और ये सारी की सारी इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यूज़ हैं हमारे पास। ओके, क्लियर यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट। सो मेन फंक्शन में हमने ये मेन्यू बना लिया, यही मेन्यू की मैं बात कर रहा था, इंसर्ट एलिमेंट क्यू 1 2 3 4, ये सेम मैंने वही कॉपी किया है, ठीक है। ये देखें, और यहाँ पर चॉइस ले ली यूज़र से, और चॉइस को स्विच किस लिए इस्तेमाल होता है, इट इज़ अल्टरनेटिव टू इफ एल्स स्टेटमेंट। जब हमने मल्टीपल इफ एल्स को यूज़ करना होता है, तो मल्टीपल इफ एल्स किस लिए है, अगर एक कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो नेक्स्ट नहीं ट्रू हो रही तो नेक्स्ट। तो यहाँ पर भी वही है कि अगर फर्स्ट केस मैच नहीं हो रहा तो वो केस 2 पे जाएगा। तो अगर फर्स्ट केस मैच हो जाएगा तो 1 कब होता है, जब इंसर्ट करवाना है, तो इंसर्ट वाले मैथड को कॉल कर लिया हमने, ठीक है। केस 1 मैच करेगा तो इंसर्ट को कॉल कर लेगा, केस 2 मैच करेगा डिलीट को, केस 3 मैच करेगा डिस्प्ले को, केस 4 मैच करेगा तो वो एग्जिट कर जाएगा। तो दिस ऑल अबाउट द मेन मेथड और उसका मेन्यू, और यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें सेट कर ली। अब हमारे पास 3 चीज़ें मेन रहेगी, एक इंसर्शन, NQ, DQ एंड डिस्प्ले, जो 3 मेथड हमने बनाने हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं NQ को। सो NQ क्या करता है, NQ इज़ द फंक्शन यूज टू इंसर्ट न्यू एलिमेंट इन द क्यू। इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, ये वही चीज़ें हैं, इसलिए जल्दी से इसको मैं कवर अप करवाऊंगा। सो क्यू के अंदर न्यू एलिमेंट हमने रियर पोजीशन पे एंटर करना होता है, ये ऊपर भी हम देख के आ चुके हैं, और एक वैल्यू उसको इंक्रीमेंट कर सकते हैं। कहते हैं NQ के अंदर हम एक पैरामीटर के तौर पर भी वैल्यू दे सकते हैं, या पैरामीटर के बगैर भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। सो इसका क्या, NQ का मेथड कैसे बनेगा,
इसके अंदर क्या चेक वेदर द क्यू इज़ फुल। सबसे पहले हम उसके फंक्शन में चेक करेंगे क्यू फुल तो नहीं है। फॉर एग्जांपल क्यू का साइज है हमारा 10 और 10 एलिमेंट्स ऑलरेडी उसमें हैं, तो अब मैं नया इंसर्ट नहीं कर सकूंगा। ठीक है, उस पर्पज़ के लिए मुझे पहले चेक करना है अगर तो रियर साइज -1 के इक्वल है, रियर साइज -1 फॉर एग्जाम्पल साइज है 100, तो रियर पॉइंट कर रहा है 99 पे, तो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0 to 99 इट्स मीन वो फुल है। ठीक है, अगर तो इसके इक्वल है इट्स मीन हम कहेंगे क्यू फुल है। ठीक है, इफ इट इज़ फुल देन डिस्प्ले क्यू इज़ फुल, इंसर्शन इज नॉट पॉसिबल। ओके, एंड टर्मिनेट द फंक्शन। इफ इट इज़ नॉट फुल देन इंक्रीमेंट रियर वैल्यू, रियर प्लस प्लस, रियर वाला जो पॉइंटर हमने डिक्लेयर करवाया हुआ है ये वाला, कहता है रियर को प्लस प्लस कर दें एंड सेट क्यू रियर, यानी कि क्यू के इस रियर वाले इंडेक्स पर कोई वैल्यू स्टोर करवा देंगे। ठीक है, तो ये यानी कि अरे के अंदर स्टोर करवाने का मेथड है। लें जी, ये वो वाला मेथड बना दिया हमने। यहाँ पर इंसर्ट में वैल्यू पैरामीटर के तौर पे नहीं ली, हमने इसके अंदर ही यूज़र से इनपुट ले लिए। देखें, जब भी मेथड कॉल हो यूज़र से वो मांगे वैल्यू, इंसर्ट एन एलिमेंट इन टू एंटर इन द क्यू, तो वो सी इन की मदद से यूज़र से मांग लेगा। तो यहाँ पर हमने वही काम किया, एक वैल्यू ले ली और रियर को चेक किया, क्या वो एन हमारा साइज था ना ऊपर जो हमने लिया था एन, क्या वैल्यू रियर की n-1 है, इट्स मीन अगर तो ये इक्वल हो जाएगा इट्स मीन इज फुल, तो हम कह देंगे ओवरफ्लो या फुल। ठीक है, एल्स अगर ऐसा नहीं है तो एल्स पे आगे वो कह रहा है इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1। फ्रंट इज इक्वल टू -1 का मतलब क्या है कि फ्रंट हमारा -1 के इक्वल है, यानी कि अभी फ्रंट कोई वैल्यू भी हमारे पास नहीं है, हमारी क्यू एम्प्टी है। ठीक है, तो क्या कहता है इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1 देन हम फ्रंट में 0 रख देंगे, फर्स्ट वाले इंडेक्स को पॉइंट कर देंगे फ्रंट। ठीक है, 0 को सी आउट, फिर हम वैल्यू लेंगे यूजर से, इंसर्ट द एलिमेंट इन द क्यू, एंटर करेगा वैल्यू और रियर प्लस प्लस कर देंगे, इंक्रीमेंट कर दिया रियर को और इंक्रीमेंट करने के बाद हमने रियर में वो वैल्यू स्टोर करवा दी। ठीक है, अब इसकी यहाँ से एक छोटी सी बता दूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन एम्प्टी और यहाँ पर देखें फ्रंट पहले -1 था, उसने फ्रंट को 0 पॉइंट कर दिया। ठीक है, और अभी इनिशियली हमारे पास फ्रंट भी ये है और रियर भी ये है, फ्रंट भी ये है और क्योंकि अभी एम्प्टी है ना, फ्रंट भी ये है और रियर भी ये है, मतलब कि जब हमने फ्रंट इक्वल टू 0 किया था उसके नीचे ही हमने रियर प्लस प्लस भी किया। अगर रियर पहले -1 था तो जब रियर प्लस प्लस यहाँ पे किया तो रियर में भी क्या आ गया 0। इसका मतलब फ्रंट और रियर सेम है, जब एलिमेंट ही एक है तो पहला भी वो है और आखिरी भी वो है, तो इसलिए रियर प्लस प्लस करके वहाँ पर हमने वैल्यू रखवा दी। ये इंसर्शन वाला फंक्शन हो गया हमारा, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डी क्यू पे। एलिमेंट कहाँ से डिलीट होना है? फ्रॉम फ्रंट। ओके, यही चीज़ इसमें मेन है, फ्रंट वाली लोकेशन से हमने डिलीट करना है, फ्रंट को हमने इंक्रीमेंट कर देना है। ये पॉइंट ज़हन में रखें, ये उसका है। कहता है चेक करें पहले हमारी क्यू एम्प्टी तो नहीं है, अगर एम्प्टी होगी तो हम डिलीट कुछ भी नहीं करेंगे। उसके लिए जो हमारे पास कंडीशन है फ्रंट इज इक्वल टू रियर। ठीक है, मतलब कि वेदर क्यू इज एम्प्टी, अगर एम्प्टी है फ्रंट इज इक्वल टू रियर है, मतलब कि फ्रंट भी वही है रियर भी वही है, इट्स मीन एम्प्टी है। सो इफ द एम्प्टी then display q is empty, deletion is not possible. So if the not empty then increment the front value by 1, front को एक इंक्रीमेंट करेंगे यानी फ्रंट प्लस प्लस एंड देन डिस्प्ले द फ्रंट एज डिलीटेड एलिमेंट, और फ्रंट को डिलीट कर देंगे, मतलब कि फ्रंट पे जो पहले एलिमेंट था उसको डिलीट कर देंगे। ले जी, ये आगे उसने बताया इफ इट इज़ ट्रू देन सेट बोथ फ्रंट एंड रियर टू -1, फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू -1, यानी कि अगर वो एम्प्टी है तो वो -1 ही है दोनों। इससे मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। वाइड डिलीट, ये डिलीट वाला मेथड है। और यहाँ पर देखें फ्रंट इज इक्वल टू, इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1 आर फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर। अब एक तो बात समझ में आती है कि फ्रंट इज इक्वल टू -1 का मतलब ये है कि फ्रंट हमारा अभी क्यू में आया ही नहीं है, पीछे है। और ये क्या है? फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर। यस, फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर का मतलब क्या है कि फ्रंट का जो इंडेक्स है रियर से बड़ा है, फ्रंट का इंडेक्स रियर से बड़ा है देन क्यू ओवरफ्लो। इसका मतलब ये होता है, आगे जाके हमने अभी पढ़ना है सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू उसमें आपको इसकी, अभी आप सिर्फ एक ही कंडीशन को कंसिडर करें। सर्कुलर क्यू क्या होता है कि ये जो होता है ना हमारे पास एंड वाला, फिर ये फर्स्ट वाले के साथ कनेक्ट होता है, यानी कि इस सर्कुलर फॉर्म में क्यू बन जाती है हमारे पास। तो उस सेंस में हम फ्रंट जो है, फ्रंट का जो मतलब कि इंडेक्स है वो रियर से बड़ा भी हो सकता है सर्कुलर क्यू की फॉर्म में, ठीक है ना। तो अभी
फॉर टाइम बीइंग आप इस एक कंडीशन को ध्यान में रखें कि अगर फ्रंट इज इक्वल टू -1 है तो इट्स मीन क्यू इज़ अंडरफ्लो, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सो देन रिटर्न करवा दे। ऐसा अगर नहीं है तो देन हम उसके अंदर एलिमेंट को डिलीट कर देंगे, कहाँ से, फ्रंट वाली लोकेशन से, और फ्रंट को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। और लास्ट वन डिस्प्ले। डिस्प्ले सिंपल, आप सिंपली उसको डिस्प्ले करवा देंगे फॉर लूप की मदद से जो हमारे पास कंप्लीट हमारी अरे है, ठीक है। पहले चेक करेंगे अरे एम्प्टी तो नहीं है, ये देखें ना, एक ही कंडीशन चेक की हुई है यहाँ पे, ऊपर हमने 2 की थी, मैंने कहा अभी फॉर टाइमिंग अब एक ही करें, ठीक है। अगर तो वो -1 के इक्वल है इट्स मीन क्यू इज एम्प्टी अंडरफ्लो, तो अगर नहीं है तो वो उसको डिस्प्ले करवा देगा। हाँ जी, एक कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है। फॉर सर्कुलर क्यू जब हम आगे पढ़ेंगे तब दोनों करनी पड़ेंगी, सर्कुलर की फॉर्म में वो कंडीशन भी एक चेक लगाया जा सकता है जी। ये बात सारी हमारी हो गई हमारी क्यू यूजिंग अरे इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। मैंने इसका एक डेमो देने के लिए इसका प्रोग्राम यहाँ पर आपको रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ से क्यू यूजिंग अरे, और इसकी सोर्स फाइल ये है, देखिए सेम कोड सारा मैंने जस्ट यहाँ पे पुट किया है जो उधर मैंने दिखाया आपको, ठीक है। सेम कोड है, ये मैंने क्या किया है, ये मैंने मेन से ऊपर डिफाइन किया है। ये देखिए ये मेरा मेन मेथड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और मेन से ऊपर मैंने तीनों फंक्शन डिफाइन किए हुए हैं, इंसर्शन का भी, डिलीशन का भी और डिस्प्ले का भी। आप इनके नेम ये भी रख सकते हैं, वाइड एन क्यू, वाइड डी क्यू, ठीक है, वाइड डिस्प्ले, इस तरह से भी आप रख सकते हैं, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को हम करते हैं कंपाइल एंड रन। ठीक है, फॉर सेम मैनर एग्जीक्यूट हो रहा है, इंसर्ट एलिमेंट टू क्यू, 1 प्रेस करें, मैं 1 प्रेस करता हूँ, वो एलिमेंट मांग रहा है कौन सा रखना है, 32 रख देता हूँ, अगेन 1 एंटर करता हूँ कि मैंने दोबारा वैल्यू इसमें इंसर्ट करनी है 44, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं डिस्प्ले करवाऊँ कि मैंने कितने एलिमेंट दिखाए हैं, 3 प्रेस करता हूँ, वो डिस्प्ले करवा रहा है क्यू एलिमेंट्स आर 32 एंड 44। अब मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ तो कौन सा डिलीट होगा, क्यों, क्योंकि फ्रंट कहाँ पे है, 32 पे, क्योंकि फ्रंट से डिलीट होना है। अगर मैं 2 करता हूँ, उसने कहा एलिमेंट डिलीटेड फ्रॉम क्यू इज 32, फ्रंट पे 32 था। अब एक और काम करते हैं, फिर अगेन मैं डिलीट करता हूँ, अगेन डिलीट हो गया, सॉरी, ठीक है 44। अब मैं डिस्प्ले करवाता हूँ ना 3 को, देखें क्यू एलिमेंट्स आर, आगे कुछ भी शो नहीं करवाया, इसमें एम्प्टी है। अब मैं अगर इसमें इसे डिलीट करवाना चाहता हूँ अगेन, क्या एरर आएगा, वो कहेगा क्यू अंडरफ्लो, क्यों, क्योंकि अरे एम्प्टी है, हम इसमें से कुछ डिलीट नहीं कर सकते। तो प्रोग्रामिंग का एक उसूल होता है कि आपने सारे चेक्स लगाने होते हैं कि अगर यूज़र रॉन्ग इनपुट देता है तो तब क्या मैसेज शो करवाए। अब ये एक रॉन्ग इनपुट ही थी ना, कि मतलब अरे आपकी क्यू तो एम्प्टी थी, आप उसमें से क्यों डिलीट करना चाह रहे हैं, तो उसने क्या दिया अंडरफ्लो, मीन कि आपकी क्यू एम्प्टी है, जो फ्रंट है वो अंडरफ्लो में आ गया है, आपके 0 इंडेक्स से भी नीचे वाली पोजीशन पे है, इसलिए आप इसमें से डिलीट नहीं कर सकते। मैं 4 एंटर करता हूँ इसको एग्जिट करने के लिए, प्रोग्राम हमारा एग्जिट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। अब इसको जितनी डिटेल में हमने ऊपर वाला किया है उतनी डिटेल में नहीं करेंगे, इसके मैं जस्ट इंडेक्सेस पे जाऊँगा, सॉरी एल्गोरिदम्स पे, क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर सारा हमने सीख लिया है। और ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं कि ये जो लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट होता है, इसके अंदर हमारे पास एक नोड के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, 2 प्रॉपर्टीज़ एक नोड की, कौन कौन सी, 1 इज़ डाटा पोर्शन, सेकंड 1 इज़ पॉइंटर या नेक्स्ट, जो कि शो करेगा अगले के एड्रेस को। यहाँ पर देखें फॉर एग्जाम्पल ये क्यू है ना, तो ये 10 इसका डाटा सेक्शन है और ये 1004 नेक्स्ट नोड का एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है। इट्स मीन कि ये जो पॉइंटर सेक्शन है ये अगले नोड के एड्रेस को शो कर रहा होता है। और अरे में और लिंक लिस्ट में डिफरेंस क्या था, कोई स्टूडेंट ऐड करे यहाँ पे, अरे और किस में डाटा कंसेक्टिव लोकेशन पर स्टोर होता है, अरे में, एग्जैक्टली अरे में डाटा कंसेक्टिव लोकेशंस पर स्टोर होता है और लिंक लिस्ट में डिफरेंट लोकेशंस पर स्टोर होता है, डायनामिक है। क्यों, तभी तो यहाँ पर एड्रेस दिया गया ना कि ये चाहे किसी और लोकेशन पर, ये देखो ना 1001 पर स्टोर है ये, और दूसरा 1002 3 गैप के बाद 4 पर स्टोर है, तो इसने फिर ये नेक्स्ट वाला जो पॉइंटर है ना वो यहाँ पर ये काम कर रहा है कि पॉइंट करे कि अगला नोड कहाँ पे है। तो इस सेंस में ये कंसेक्टिव है, वैसे मेमोरी में वो डिफरेंट लोकेशंस पे है। तो इनको इकट्ठा रखने के लिए तो वो पॉइंटर यूज़ किया गया कि पॉइंट आउट करे नेक्स्ट नोड कहाँ पर है।
ठीक है, तो ये फ्रंट एंड दैट इज़ रियर, दीज टू पॉइंटर्स। हम इसकी वर्किंग पे जाते हैं। सेम वर्किंग है, सेम है, सिर्फ हमने इसमें नोड बना लेना है पहले और नोड को यूज़ करना है और नोड को प्रोग्रामिकली लेके चलना है। वही उसने कहा हेडर फाइल इनकोड करवा रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, डिफाइन अ नोड स्ट्रक्चर विद टू डेटा मेंबर, वन इज़ डेटा, सेकंड वन इज़ नेक्स्ट। डेटा वाले पोर्शन में वैल्यू होगी, नेक्स्ट वाले पोर्शन में एड्रेस होगा नेक्स्ट नोड का। ओके, सो देन डिफाइन टू नोड पॉइंटर फ्रंट एंड रियर, वही बात, बोथ सेट टू नल। वहाँ पे -1 रखा था, यहाँ पर नल रखेंगे। लिंक लिस्ट में हमने नल रखना होता है, ठीक है, नल मीन एम्प्टी, ठीक है। सो इम्प्लीमेंट द मेन मेथड और मेन्यू, ये देखें सारा काम, सिर्फ एक काम इसमें ऐड हुआ है, स्ट्रक्चर को यूज़ करके यह नोड बनाया हुआ है। ये वाली चीज़ याद रखें, आगे हम लिंक लिस्ट पढ़ेंगे ना, उसके अंदर ये काम आपको बार बार करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर क्या होता है, STRUCT, ये आप प्रोग्रामिंग में पढ़ के आए होंगे, स्ट्रक्ट, क्लास, ऊप के अंदर कॉन्सेप्ट आते हैं ये। तो हमने एक न्यू नोड बना लिया जिसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ हैं, नोड एंड नेक्स्ट, और ये जो नोड बनाया उसी से हमने स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट वाला पॉइंटर डिक्लेयर करवा लिया। तो ये 3-4 लाइनें हमने इसको फिर एज ए नोड को एज ए डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं, इसको मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। या देखिए स्ट्रक्ट नोड फ्रंट, अब इसी नोड के रेफरेंस से फ्रंट वाला ले लिया, रेयर ले लिया, ठीक है, किसके रेफरेंस से, नोड के रेफरेंस से, ठीक है, क्योंकि नोड के अंदर हमने नेक्स्ट को पॉइंट किया है और यहाँ पर फ्रंट और रियर भी हमने पॉइंटर नोड के रेफरेंस से लिए, नल नल एंड टेम्परेरी वेरिएबल, ठीक है। अब मूव करते हैं, ये सारा यहाँ तक काम हो गया। अब बाकी सारा काम सेम है, मूव करते हैं NQ पर। NQ का वाला मेथड देखें, यहाँ पर हमने क्यू के अंदर किस तरह से कंडीशन को सेट किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले NQ में क्या होता है, हमने रियर पर वैल्यू को ऐड करना होता है। अब यहाँ पर रियर को एक इंक्रीमेंट करना पड़ेगा ना, इट्स मीन रियर का जो पॉइंटर है जहाँ पर करंटली है वो नेक्स्ट वाले पॉइंटर को पॉइंट आउट करेगा, ठीक है, मतलब कि उसका जो नेक्स्ट वाला पोर्शन है अगले की डाटा वैल्यू के एड्रेस को बताएगा। तो देखें, क्रिएट न्यू नोड ऊपर हमने क्रिएट किया हुआ है, सेट न्यू नोड टू नेक्स्ट टू नल, न्यू नोड नेक्स्ट टू नल, मतलब कि फॉर एग्जांपल जो लास्ट वाला रियर होगा हमारे पास, जो लास्ट वाला नोड होगा उससे अगला एलिमेंट किसी को तो पॉइंट ना करेगा, उसके अंदर किसी का एड्रेस, तो वो नल होगा ना। समझ रहे बात को, जो लास्ट नोड है उसका जो नेक्स्ट पोर्शन है उसने अगले के एड्रेस को पॉइंट आउट करना था, अगला नोड है ही नहीं, तो उसके अंदर क्या आएगा, नल आएगा। सो चेक वेदर क्यू इज एम्प्टी, अगर रियर इज इक्वल टू नल होगा तो इट्स मीन एम्प्टी, ठीक है। सो इफ इट इज एम्प्टी देन सेट फ्रंट इज इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है। अगर वो एम्प्टी है तो हम नया नोड जो बनाएंगे फ्रंट उसको पॉइंट कर देंगे और रियर इज इक्वल टू न्यू नोड, रियर भी उधर ही है और फ्रंट भी न्यू नोड पे ही है, पहले वाले नोड पे। ये देखें, इंसर्ट वैल्यू ले ली, इंसर्ट एन एलिमेंट वैल्यू हमने यहाँ से यूजर से यहाँ तक ले ली। अब इफ़ रियर इज इक्वल टू नल तो क्या होगा, एम्प्टी होगी। इफ़ रियर इज इक्वल टू नल मतलब कि हमारी क्यू एम्प्टी है। फिर हमने क्या किया, रियर इज इक्वल टू न्यू नोड, न्यू नोड को पॉइंट कर दिया रियर को, यानी कि न्यू नोड, ये वाली ब्रैकेट क्यों यूज़ की है हमने, इसमें साथ मेमोरी एलोकेट की है, ठीक है। मेमोरी एलोकेट का मतलब ये है कि मेमोरी में कोई जगह रिजर्व कराई, इनिशियलाइज करवा लिया नोड को, जो ऊपर हमने नोड बनाया था, नोड को इनिशियलाइज करवा लिया, रियर इज इक्वल टू न्यू नोड, रियर नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, क्योंकि वही नोड है, अगला कोई अभी है ही नहीं है, तो रियर का जो अगला पॉइंटर नेक्स्ट है उसमें नल है अभी, ठीक है। आगे रियर डेटा, रियर के डाटा में ये वाली वैल्यू आ रही है, यूजर ने एंटर करनी है, ठीक है। एंड देन फ्रंट इज इक्वल टू रियर, और फ्रंट को भी कह दिया वो भी वही है जो रियर है, क्योंकि एक ही एलिमेंट है। समझ नहीं पा रहे, कुछ लोग खो गए हैं मुझे लगता। किसी का क्वेश्चन है तो पूछें, मैं मज़ीद थोड़ा सा इसमें बता सकता हूँ। देखें, अगर हमारे पास नोड ही एक है, रियर भी वहाँ पर है, फ्रंट भी वहाँ पर है, उस नोड का जो नेक्स्ट है उसमें क्या होगा, नल होगा, क्योंकि अगला नोड कोई है ही नहीं अभी। वन नोड, रियर भी वहाँ पर, फ्रंट भी वहाँ पर, और न्यू नोड अगर नेक्स्ट आएगा तो देन हम रियर को नेक्स्ट में कोई एड्रेस कोई वैल्यू देंगे। अब ये देखें, ये तो अभी ये काम किया गया है फॉर इफ़ हमारी जो क्यू है एम्प्टी है, ये तब काम होगा ये वाला, ठीक है। एल्स कब आएगा, जब हमारा रियर इज इक्वल टू नल नहीं है, यानी कि एम्प्टी नहीं है। जब एम्प्टी नहीं है तो हम क्या करेंगे, टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड, एक टेम्परेरी न्यू नोड बनाएंगे, एक टेम्परेरी न्यू नोड बनाएंगे। क्या करेंगे,
रियर नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प, रियर नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प। इसका मतलब क्या, जहाँ पर अभी रियर है उसके जो नेक्स्ट वाला पोर्शन में जो ड्रेस है उसको कहाँ पर रखवा देंगे, आर्जी तौर पे किसी टेम्परेरी वेरिएबल में रखवा देंगे। फिर टेम्प डाटा, यानी कि यहाँ पर ना ऐसा करते हैं, अब ये जूम नहीं है, मैं यहाँ पर बनाने लगा था, कुछ मार्कर है, मार्कर नहीं है, चले नेक्स्ट लेक्चर से मार्कर पहले सेलेक्ट कीजिएगा। नहीं अभी मैं लेक्चर, चलें आफ्टर 5 मिनट्स में करता हूँ। ओके लिसन, ये थोड़ा सा ना वायर का होगा, ये यहाँ पर अगर एक नोट छोटा सा मैं बनाता हूँ, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वाला पोर्शन है और ये डेटा वाला पोर्शन है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखें, अगर तो एम्प्टी है, नया नोट जो बना ये वाला हमने नया नोट बनाया और रियर भी इसको कह दिया हमने और फ्रंट भी इसको कह दिया हमने, ठीक है। और हमारे पास ये जो नेक्स्ट है इसमें क्या है, नल है, अभी ये किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा। इन केस के हमारे पास कोई डाटा है, वो कहता है फिर आप क्या करो, एक टेम्परेरी नोट बनाओ, आगे एक नोट बनाओ और उस नोट के कहता है रियर नेक्स्ट, रियर का जो नेक्स्ट है किसको पॉइंट करेगा, टेम्प को, ये रियर का नेक्स्ट का, ये किसको पॉइंट करेगा, फिर इसका एड्रेस इसमें आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 11001 है, इसका एड्रेस फिर इसमें आ जाएगा। इसका मतलब ये इसकी कनेक्टिविटी होगी, इट्स मीन कि हमने नया नोट बना लिया। देन टेम्प डेटा इज इक्वल टू वैल्यू, और टेम्प डेटा के अंदर वैल्यू कौन सी आएगी, जो यूजर ने यहाँ से दी हुई होगी। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने दी 20, यहाँ पर वैल्यू आ गई। एंड देन टेम्प नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, अब ये वाला जो टेम्प का नेक्स्ट है ये नल हो जाएगा, क्योंकि ये अभी नेक्स्ट वाले को किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। समझ गया कि जब एक डेटा ऑलरेडी है उसके आगे हमने किस तरह से नोड को इंसर्ट करवाना है। क्लियर हो गया अब, ठीक है। तो ये कोड इसलिए, और लास्ट में हमने कह दिया रियर इज इक्वल टू टेम्प। फिर रियर किसको पॉइंट कर रहा होगा, इसको रियर पॉइंट नहीं कर रहा होगा। अब दोबारा अगर मैंने कोई नया इंसर्ट करना है तो फिर क्या होगा कि टेम्प आगे नहीं बनेगा, रियर उसको पॉइंट हो जाएगा और इसका जो नेक्स्ट है उसका एड्रेस आ जाएगा इसमें और उसको नल कह देंगे। इस तरह से चलता रहेगा। आई थिंक आप क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था कि हम ये लिंक लिस्ट के अंदर जाके मजीद हम आपका बहुत क्लियर हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद डी क्यू के लिए हमने क्या करना है, पहले चेक करना है वेदर क्यू इज एम्प्टी। अगर फ्रंट इज इक्वल टू नल है तो क्यू एम्प्टी है। इफ इट इज एम्प्टी देन हमें डिलीट करने की जरूरत नहीं है। इफ इट इज नॉट एम्प्टी देन नोट पॉइंटर टेम्प एंड सेट इट टू फ्रंट, ठीक है। मतलब डिफाइन करना है एक नया पॉइंटर टेम्प, ठीक है, और सेट इट टू फ्रंट, उसको हमने फ्रंट क्या देना है, देन सेट फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट नेक्स्ट। यहाँ से समझे, सिंपल है ये। डिलीट इज इक्वल टू, डिलीट किया फंक्शन में टेम्प इज इक्वल टू फ्रंट, यानी कि हमने फ्रंट को आर्जी तौर पे टेम्प कह दिया कि वही टेम्प है हमारा। इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल देन अंडरफ्लो, ओके। इफ टेम्प नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, टेम्परेरी का जो नेक्स्ट है अगर वो नल नहीं है, यानी कि अगर कोई एलिमेंट है तो देन हम क्या करेंगे, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट। फर्स्ट वाले की टेम्प कहा था ना, हम क्या देंगे उसका नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है। देन एलिमेंट डिलीटेड फ्रॉम द क्यू, फिर ये फ्रंट पे जो एलिमेंट होगा वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। डिलीट कर दिया, अब ये फ्रंट हमारा फ्री हो गया। अब फ्रंट को हमने टेम्प, जो अगले को टेम्प कह दिया था ना उसको हमने कह दिया फ्रंट। अब ये है, यहाँ से अगर बताऊँ फॉर एग्जाम्पल ये फ्रंट था, इसको हमने आप स्टार्टिंग पे कह दिया ये टेम्प है, ठीक है। ऊपर हम ये बात करके आए हैं। फिर हमने यहाँ पे कहा कि टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, टेम्प का जो नेक्स्ट है इसके अंदर इसका एड्रेस है, नल तो नहीं है ना, नॉट इज इक्वल टू नल, ठीक है, कंडीशन ट्रू, ओके। टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट। अब टेम्प का नेक्स्ट कौन सा है, ये एड्रेस है, टेम्प के नेक्स्ट में ये एड्रेस है, इसको हमने किससे में रख दिया, टेम्प में रख दिया इसके एड्रेस को, ठीक है। अब उसके बाद जो एलिमेंट डिलीट करना है फ्रंट डेटा, ठीक है, और ये उसने यहाँ पर रिटर्न करवाया एलिमेंट डिलीटेड फ्रॉम द क्यू इज फ्रंट डेटा, ये वाला एलिमेंट डिलीट करना है, फ्री, फ्रंट फ्री हो जाएगा एंड फ्रंट इज इक्वल टू टेम्प। और ये इसमें टेम्प के अंदर इसका एड्रेस रखा था, यानी कि टेम्प इसको पॉइंट कर रहा था।
अब यहाँ पर आके उसने टेम्प को फ्रंट कह दिया, यानी कि फ्रंट इसको कह दिया, इसका एड्रेस है ना, इसको फ्रंट कह दिया तो ये इजीली डिलीटेबल है, ठीक है, मतलब कि ये फिर उस अरे का हिस्सा नहीं होगा। अब ये काम हो गया हमारा। और डिस्प्ले हमने किसी लूप को यूज़ करके यहाँ पर वाइल को यूज़ किया हुआ है, उसको सारे को अरे को दिखा देना है, ठीक है जी। ये था हमारा अरे और लिंक लिस्ट की मदद से हमारे क्यू की इम्प्लीमेंटेशन। आपको एक इसकी भी लास्ट डेमो दिखा दूँ, देन हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। यहाँ पे था हमारा क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। ये सारा कोड है, इसके अंदर सारा वही काम हो रहा है। ये देखिए ऊपर सारे मेथड बनाए हुए हैं, ठीक है, इसको हम करते हैं। ये मैंने कोड साथ क्यों ऐड किया है कि आप लोग जब लेक्चर को प्रिपेयर करें तो आप थोड़ा सा साथ इसी तरह से अंडरस्टैंड करें। आपने करना क्या है, इसको प्रिपेयर करने का तरीका बताऊँ। आपने ना एक जैसे जैसे कोड को आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे ना, वैसे वैसे आपने क्यू छोटी सी बना लेनी है साथ अपनी नोटबुक पे, कि अगर एम्प्टी होगी तो इसमें ये काम हो रहा है, तो जैसे मैंने यहाँ पर 2-3 नोट बना के दिखाई, आप छोटी ही ले लें ना, अरे 5 एलिमेंट्स के ले लें। यहाँ पर तो प्रोग्राम में 100 साइज़ लिया गया ना, 4 का ले लें, तो 3-4 नोट बना के उसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करें, उसमें इंसर्ट करके देखें, डिलीट करके देखें, तो नोटबुक पे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस तरह से यहाँ से डिलीट हो रहा है, इस तरह से ऐड हो रहा है। सो ये देखें, ये भी वर्क कर रहा है, बाकी वर्किंग सारी सेम है इसके अंदर जो करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 1 प्रेस करता हूँ, 21 40 सॉरी चॉइस अगेन 1 43, तो इसको डिस्प्ले करवाते हैं। 2 एलिमेंट्स डिलीट करना है, ठीक है, एलिमेंट डिलीटेड इज़ 21 डिलीट हो चुका है। अब मैं दोबारा अगर डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ तो आप देखें यहाँ पर एक ही एलिमेंट रह चुका है, तो सेम आउटपुट सेम आ रही है। वो हमने अरे की मदद से किया, ये हमने लिंक लिस्ट की मदद से किया। सो यहाँ तक था आज का लेक्चर। कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ लें। नो क्वेश्चन?